बंधुओं, अपना चल रहा था विषय सामायिक के दौरान क्या करना है, किस प्रकार बैठना है, किस प्रकार भूलना है, किस प्रकार चलना है, किस प्रकार प्रतिक्रमण करना है, आदि ही चल रहा था। उसके दौरान कह रहे थे व्यतिक्रम अतिक्रमम अदेमते व्यतिक्रमम क्या है, मन के सुविचारों में कमी का आना क्या है, अतिक्रम है। कोई विचार आपने किया है और वह विचार अगर आप नहीं कर पाए, आलस्य कर गए, प्रमाद कर गए और प्रमाद के दौरान कर लेंगे रिंकू भैया, कर लेंगे तो वह आपका अतिक्रमण है। अगर आपने यह सजावट के लिए रखी हैं, प्रदर्शनी के लिए रखी हैं और प्रदर्शनी के जैसा नहीं रख पाए आप इनको, और ठीक है रख दी देख लेंगे, तो यह भी आपने अतिक्रम ही कर लिया। इसके लिए भी नियम चाहिए, जिस प्रकार की रखी जाती हैं उसी प्रकार के रखना, उसी प्रकार की क्रिया करना, तब ही जाकर के सार्थक है। यह आपने अतिक्रम कर लिया। एक जगह नहीं, हर जगह लगाना होगा। आपको चलने में लगाना होगा, आपको बैठने में लगाना होगा, आपको प्रदर्शनी में लगाना होगा, आपको बोलने में लगाना होगा। कभी ऐसा होता है रिंकू भैया, बाबा जी, आंसू बाबा, आप महाराज के कमरे में पहुंच गए और महाराज लगे हैं स्वाध्याय में पढ़ने में, और आप बोले चले जा रहे हैं, आप चले जा रहे हैं, आप पुण्य की जगह पाप की अनुमोदना कर रहे हैं, आप अतिक्रम कर रहे हैं। बट साइलेंट गोल्ड स्पीच सिल्वर, अगर आपका बोलना चांदी है तो चुप रहना सोना है। आपको विवेक होना चाहिए। कोई भी क्रिया के करने के पहले हमें पहले विवेक से काम लेना होगा। विवेक भैया कहाँ गए? आप हर जगह उपलब्ध हुआ करते हैं, वही क्रिया विवेक भैया विवेक से की जाए तो वह क्रिया है, अन्यथा नरगल हो जाया करती है। आप मुनिराज के पास पहुंच गए, आप सुना रहे मैंने आज पानी भरा, इतनी टंकी पानी भरा, और आप तो मुनिराज अगर पानी के चक्कर में लगे थे तो वे मुनिराज बने ही क्यों? आपके ही पानी देखते, आपके ही भाई देखते, आपके भाई मंत्री हैं। अरे होंगे आपके भाई मंत्री, ना हमें आपके भाई मंत्री से लेना, ना प्रधानमंत्री से लेना, हमें तो अपनी आत्म कल्याण से लेना। अगर आप सुना रहे हैं तो आप अतिक्रम कर रहे हैं। फिर भी और अभी कह रहे हैं, सुना रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, अभी और भी कह रहे हैं। व्यतिक्रम, शांत हो गए, पढ़ रहे हैं, इग्नोर कर दिया महाराज जी ने, फिर भी अगर बोले चले जा रहे हैं, तो आपने व्यतिक्रमण कर दिया। आपने फिर हर जगह लगाना वही सूत्र, एक ही जगह नहीं लगेगा, एक देश नहीं लगेगा, हर जगह लगेगा। आंसू भैया सब जगह लगाना पड़ेगा। आपका क्रिया नियम ले लिया। यह क्रिया भी सोचने की बात है, समझने की बात है। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे, ऐसे ही करते आप अनाचार कर बैठते हैं। मन से आपने किया नहीं है कार्य और मन में अगर चल रहा है तो वह भी अनाचार की ही श्रेणी में आएगा। आप कमरा में बैठे हैं, बैठे और अगर किसी की मर्डर का अगर प्लान बना रहे हैं और पुलिस वालों को अगर मालूम चल जाएगा तो रिंकू भैया, सचिन भैया, धारा कौन सी लगेगी? 307 ही लगेगी। लेकिन आप कहेंगे हमने तो किया ही नहीं है, अरे आपने किया नहीं है, मन से तो आप कर रहे थे। अगर मौका मिल जाता आप कब चूकने वाले थे? आपने नियम तो लिया नहीं है, हमारा नियम नहीं, लेकिन हम खाते नहीं है। अगर आपने खाया नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप वृत्ति हैं। आप कब चूकने वाले थे, आप कब छोड़ने वाले थे? अगर आपको मिल जाता तो आप फौरन ही उसका भक्षण कर लेते। हम तो रात को 10 बजे बन जाएंगी तो हम रात को 10 बजे भी खा लेंगे, हमारे नियम थोड़ी है। देखा है
10 बजे बनाते हैं लोग, 11 बजे खाते हैं। जैन होते हैं, नाम के लिए जैन होते हैं, हम जैन हैं। काहे के जैन हो? असली अगर जैनों को बदनाम किया है तो कोई दूसरा नहीं कहते, घर के गेड़े से, घर के कुरबे से ही आँख फूटती है। जैनों को बदनाम करने वाला अगर कोई है तो स्वयं जैन हुआ करते हैं, दूसरा नहीं होता। स्वयं नियम ले लेते हैं। नियम लेना भी, हम नियम ले नहीं रहा इसलिए टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि आप में आसक्ति भरी पड़ी है। वही क्रिया एक डॉक्टर करता है, डॉक्टर भी छुरी हाथ में लिए रहता है और शल्य क्रिया करता है, और शल्य क्रिया करते करते अगर उस जीव का आघात हो जाता है तो उसे कोई दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि उसकी क्रिया में मन में पाप था ही नहीं। वह पाप तो करना नहीं चाहता था, हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, वह भी क्या करता है मालूम है? आपको मालूम नहीं होगा, बहुत दुख होता है उसको भी। मैं कर रहा था, मेरे द्वारा एक मरीज की जान नहीं बचा सका। मैं काहे का डॉक्टर? वह इतना स्वयं में प्रताड़ित होता है, और जो स्वयं में प्रताड़ित हो उसका प्रायश्चित हो जाया करता है। आपको मालूम नहीं है, आप क्या जाने। जो डॉक्टर होता है उससे पूछना, अगर किसी प्राणी या किसी जीव या किसी मरीज से उसके यहाँ ऑपरेशन करते हुए वह ऑपरेशन अगर फेल हो जाता है तो लोगों को लगता है कुछ नहीं है। अगर सच्चा डॉक्टर होगा, पैसे के लिए, वह कमाई के लिए नहीं बैठा है और प्राणी की जान बचा रहा है, तो उसके अंदर आत्मा में वेदना होती है। और जो पैसे के लिए बैठे हैं, पैसे की लालच के लिए बैठे हैं, मात्र मेरे पैसे से मतलब है, अन्य कोई प्रयोजन भूत नहीं है, उसके लिए तो वह तो हत्यारा है, व्यभिचार। और कैसे है? त्याग कर दिया, अब एक बार खा लिया, टूट तो गया ही, खाते रहें, यह अनाचार हो गया। आचार था, अब अनाचार पर भी पहुंच गए। मिलो काकंदीपुर के राजा शौरसेन से मिलो। ऐसा नहीं है अब नियम महाराज जी आए हैं, सब लोग बैठे हैं तो हम भी नियम ले लेते हैं, क्योंकि सब ने ले लिया तो हम नहीं ले पा रहे, हम भी ले ले। अरे जितनी शक्ति है उतना लो। आप तो 1 घंटे पानी की अगर छूट रख रहे हैं तो 1 घंटे की रख लो। महाराज मैं मात्र 1 घंटा नहीं पीऊँगा, बाकी पीऊँगा, आप पियो। लेकिन नियम लो तो नियम टूटना नहीं चाहिए। अगर टूट गया तो मिलो, शौरसेन राजा से मिले। उसने भी काकंदीपुर में जब मुनिराज के समक्ष एक नियम लिया था, लेकिन क्या हुआ? वह जिह्वा लोलुपी राजा मांस नहीं खाने का नियम तो ले लिया, लेकिन उसकी जिह्वा लोलुपी इतनी बढ़ गई, उसने निजी रसोइये से बोल दिया तुम मांस बनाया करो, मैं खाऊंगा, लेकिन खा नहीं पाया। बनाता था पर डे, लेकिन एकांत नहीं होने के कारण वह मांस खा नहीं पाता था। वह मांस भक्षण उसका रसोइया ही किया करता था। उसका रसोइया मांस भक्षण किया करता था। वह जिह्वा लोलुपी अपनी जिह्वा पर काबू नहीं रख पाया। नियम तो था, लेकिन वह यह सोच रहा था, नियम इसीलिए समक्ष लिए जाते हैं, गुरुओं के समक्ष इसलिए लिए जाते हैं, भगवान के समक्ष इसलिए लिए जाते हैं, क्योंकि आपको अतिचार अनाचार ना लगे। उस नियम को अगर अकेले में लिया है तो किसी ने पूछा थोड़ी से, किसी ने देखा थोड़ी था, किसी को मालूम थोड़ी था, इसलिए मैं कर लेता हूँ। और धीरज से किसी ने बोला क्यों, तुम तो रात में खा रहे थे आज। अरे मैंने नियम कब था मेरा, मैंने तुम्हारे सामने लिया था क्या? और झूठ बोलती हैं फिर। इसीलिए गुरु के समक्ष लिया जाता है, मंदिर में लिया जाता है, जिन बिंब के समक्ष लिया जाता है कि अगर मान के चलो नियम टूटता है तो उस वक्त तुरंत भावे आ जाते हैं। मैंने 3 लोक की मुद्रा के समक्ष
मैंने यह नियम लिया था, मेरे को कितना 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 पाप पड़ेगा। कम से कम यह सोचता है, बस यही हुआ यही हुआ। वह भी सोचता था, अरे कौन देख रहा है, मैं अकेले में जाकर, मैं तो राजा हूँ, मैं जाऊँ जो कर सकता हूँ। वह राजा काकंदीपुर का सूरसेन राजा मुनि के समक्ष गया और मांस भक्षण का त्याग कर दिया, लेकिन उसकी जिहा लोलुपी जिह्वा जो इंद्रिय है ना, वह मानती नहीं है। कि बड़े बड़े पंडित लोग सांवला जी ऐसा मत करना, आप भी ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञानी लोग भी ऐसा कर दिया करते। हमने बताया था कि लोग जाते हैं सोले के भोजन में, आप नीचे से ले आओ क्या भाजी बड़ा, हमने उसका लड्डू ले आओ कहाँ के असोला के, हमने उनका क्या लिया, घ्राण इंद्री से उसकी सुगंध ले ली है। हमने उदाहरण दिया था आपको, नाम भी, जगह का नाम भी बताया था, नाम तो नहीं बताया पंडित जी का, मगर नाम भी बताया, अपने आंखों का देखा दृश्य। ऐसे ही वह जिहा लोलुपी राजा क्या करता है, अपने रसोइये से कह देता है तुम बनाओ। हर दिन बनवाता था, लेकिन एकांत न मिलने के कारण, क्योंकि उसने नियम लिया था, सबके समक्ष लिया था, वह इसको डर था कि अगर मैं ले लूँगा और किसी ने देख लिया तो मेरी कितनी बदनामी होगी, मैं महाराजा हूँ, राजा हूँ। महाराजा तो था ही नहीं, महाराज तो प्रजा के डर से, डर भी बहुत बड़ी चीज़ है, कम से कम धर्म पल जाता है किसके, प्रजा के समक्ष ही पल जाता है। इसलिए कभी अकेले में नियम नहीं लेना चाहिए। वह महामत्स्य 6 माह तो सोता है और 6 माह जागता है। तो वह सो रहता है तो वह उसका भक्षण क्या मुंह खुला रहता है, और बहुत बड़े बड़े मच्छी जो हुआ करती हैं वह उसके मुख में आती हैं और चली जाती हैं, आती हैं चले जाती हैं। वह तंदुल मच्छी फिर भी क्या सोच सकता है, क्या सोचता है आंसू बाबा, क्या सोचता है, अरे ये कितना मूर्ख है, कितना मूर्ख है, इसके अंदर मुख में मछली चली जा रही, वहाँ भी उसकी लोलुपता चल रही है, वहाँ भी उसकी लोलुपता चल रही है। और वह सोचता है कैसा मूर्ख है, कैसा अज्ञानी है, पड़ा है, इतनी मच्छी आ रही हैं और ये खा नहीं रहा, बड़े बड़े मच्छी, इसका पेट भर जाए, मैं होता इतना बड़ा तो मैं तो स्वयं खा लेता। तंदुल यानी चावल, तंदुल यानी चावल बराबर वह मच्छ, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ कैसे निकलेगा, इसलिए वह ऐसा विचार करता है, ऐसा विचार करता है। और वह विचार करते करते जब सुबह मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह भी 7वें नरक में जाता है। आप सोचेंगे उसने खाया थोड़ी है, मन से तो उसका विचार ही चल रहा था, अनाचार चल रहा था, इसलिए वह तंदुल मच्छ भी 7वें नरक में जाता है, 7 में। और वह जो महामत्स्य बना था वह भी सोचो प्रक्रिया जिहा लोलुपी की कहाँ बनी, कहाँ पहुँचा दी, महामत्स्य बना दिया, तंदुल मत्स्य बना दिया, और बना दिया 7वें नरकगामी बना दिया। विचारों का परिणमन बहुत खराब है। लोग कहते हैं विचार आ गया, अरे आ तो गया, लेकिन आपके मन में आया क्यों, क्योंकि आप उसमें संलग्न हैं, आपने उसको त्यागा नहीं है, आपने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया, आपने उस ओर आकृष्ट नहीं हुए, इसलिए क्योंकि आपका आकर्षण तो भोजन में था, राग करने में था, आँखों के भोग भोगने में था, इंद्रियों का भोग भोगने में था। कौन कितना अच्छा संगीत सुना करके जा रहा है, क्या क्या सुना रहा है, दुनिया की चर्चा सुना के जा रहा है, कर्णों को आनंद आ गया, आपने दोष कर लिया। आँखों में क्या चलचित्र हैं, क्या चलचित्र हैं, मज़ा आ गया, यहाँ तो मज़ा आ गया। कर्म कहेगा संसार की पुलिस तो आपको छोड़ देगी, क्योंकि यहाँ तो हो जाता है, लेन देन हो जाता है, संसार की पुलिस छोड़ देगी, लेकिन कर्मों की पुलिस छोड़ने वाली नहीं है। आप किसी भी जगह चले जाना, कहीं भी चले जाना, कर्मों की पुलिस आकर कहेगी, पकड़ ही लेगी और कहेगी कि आपने खूब आँखों से भोगा है, खूब कानों से भोगा है, खूब नाकों से भोगा है, खूब मुख से भोगा है, अब यहाँ आ जाओ भोग लो। वही भी भोगने 7वें नरक चला गया। वह एक बार क्या हुआ, राजा युधिष्ठिर भी कहते हैं, आचार्य भगवान भी कहते हैं, आचार्य श्री कहते हैं, आपको रहना तो या तो इस बाजू रहो या उस बाजू रहो, बीच में रहने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप बीच में रहते हैं तो आपकी स्थिति डमाडोल है, डमाडोल।
कहीं की नहीं है। वह धोबी का स्वान हुआ करता है, धोबी का स्वान हुआ करता है, ना वह घर का होता है और ना घाट का होता है। घाट पे जाता है वहाँ 2 डंडे पड़ते हैं, घर में आता है 2 डंडे पड़ते हैं। ऐसे ही बंधु हमारी भी स्थिति अगर है ना हो, इसलिए कोई भी नियम ले लो, छोटा सा ले लो, लेकिन उसमें दोष नहीं लगना चाहिए। अगर दोष लगता भी है तो गुरु महाराज हुआ करते हैं, आचार्य भगवंत हुआ करते हैं, उनके पास जा कर के नियम ले लो कि भगवान हमसे अनजाने में यह दोष हुआ है, जानबूझ कर नहीं। अगर जानबूझ कर करोगे तो उसके लिए प्रायश्चित नहीं दिया जाता। जिन देव शुद्ध चारित्र का मुझसे अतिक्रम जो हुआ, ज्ञान और प्रमाद से व्रत का व्यतिक्रम जो हुआ, अतिचार और नाचरण जो मुझसे हुए प्रभु, सबकी मलिनता मिटने को प्रतिक्रम करता वो मन की विमलता नष्ट होने को अतिक्रम है का, और शीलचर्या के विलंघन को व्यतिक्रम है कहा। कह रहे हैं हे भगवान, मेरे से जाने में अनजाने में कोई अगर दोष लगा हो तो मुझे प्रायश्चित दे करके वो शुद्ध कीजिए। तो उदाहरण ये था, उस उदाहरण के माध्यम से एक बार कहते हैं हम तो अभी बहुत जीने वाले, बहुत समय है, अभी हमारी उम्र ही क्या है। तब जा कर के एक युधिष्ठिर के यहाँ आंसू भैया एक भिखारी आया। वह भिखारी थोड़ा उच्च क्वालिटी का था, तो युधिष्ठिर ने आंसू आवा क्या किया, ऊपर से नीचे तक देखा रजत भैया, ऊपर से नीचे तक देखा। और देखने के बाद सचिन भैया क्या हुआ मालूम है, बोले अभी यह मेरे पास इसको देने के लिए नहीं है, क्योंकि ये उच्च क्वालिटी का भिखारी है। मैं उससे बोल दिया मैं कल दूंगा, मैं है तुम्हारे लिए दक्षिणा कल दूंगा। तब वहीं पर खड़े भीम ने एक घंटा था वह बजाना शुरू कर दिया। वह घंटा बहुत बहुत महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बजाया जा करता था, विशेषता के लिए बजाया जाया करता था, कभी भी नहीं बजाया करता था। वहीं पर खड़े उस भीम ने घंटा बजाना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर चकित हो गए, बोले आश्चर्यचकित होकर के बोले अरे भाई भीम, ये घंटा तुमने क्यों बजा दिया? आज क्या विशेष पर्व है, क्या विशेष काल है, क्या विशेष समय है, विशेष स्थिति है? ये तो विशेष पर्वों में बजाया जाया करता है। तो वह कहते हैं युधिष्ठिर क्षमा करना भैया, आज बहुत बड़ा विशेष पर्व है, आपको मालूम नहीं क्या? बोले क्या पर्व है? अरे आज आपने काल पर विजय प्राप्ति की है, काल पर विजय प्राप्त की है, काल पर विजय प्राप्त किया है। वह बोलते हैं कैसे, मेरे को तो मालूम नहीं, मैंने कब कर ली? बोला अभी तो आपने उस भिखारी से बोला कि मैं तुम्हारे लिए कल दान दूंगा। अभी तो आपने बोला मैं आपको कल दान दूंगा, यानी आपको कल तक की पूरी गारंटी है कि मैं कल तक ही बचूंगा, इसलिए आपने काल पर भरोसा कर लिया। युधिष्ठिर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने कहा रुको, हम जितने भी ज़रूरी काम से जा रहे थे वह ज़रूरी काम हम बाद में करेंगे, पहले आपको हम दान देंगे। ऐसे ही जो प्राणी सोच लेते हैं, जो प्राणी विचार कर लेते हैं कि हम तो कल नियम ले लेंगे, परसों ले लेंगे, उन्होंने तो वाकई में काल पर विजय प्राप्त कर ली है। जिन्होंने काल पर विजय प्राप्त कर ली है वह आकर के थोड़ा हमारे लिए भी सपोर्ट कर दें, क्योंकि उन्होंने काल पर विजय प्राप्त जो कर ली है, हम भी उन्हीं युधिष्ठिर की भांति क्या बोधि को प्राप्त हो जाएं। और उस बोधि को प्राप्ति के बाद, क्योंकि जब बोधि प्राप्त हो जाती है तो उन्होंने तुरंत दान दे दिया था, ऐसे ही हम भी इस पार या उस पार होने के लिए क्या करें, कुछ थोड़ा सा ग्रहण कर लें। जो भी ग्रहण कर सकते हैं, जिस लायक जो वह ग्रहण कर लेना चाहिए। हम तो यह कहते हैं, आचार्य भगवान तो यह कहते हैं, अगर आपने एक गिलकी का छिलका, घिया का छिलका, यानी आप उसे क्या बोलते हैं, घिया का छिलका का भी अगर त्याग कर दिया तो वह आपका त्याग ही माना जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं शक्ति के अनुसार करना। ने मालूम चला कि आपके लाखों की संपत्ति रखे हो दान देने के लिए, और बोल रहे हैं कि 2 रुपया ले लो दान में, तो वह दान नहीं माना जाता, क्योंकि आपके अंदर तो मायाचारी चल गई। तो मायाचारी से भी पाप लगेगा। जिसकी जैसी शक्ति हो उस हिसाब से लेना चाहिए और उसी हिसाब से आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। हमें भी पुण्य
पुण्य फल प्राप्त हो और एक दिन इस संसार भवसागर से उतरे। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की